अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा, मैंने नोटिस किया है, मैं इतना आप लोगों को बता रहा हूँ जीसीसी और यूएस गाड़ियों में डिफरेंस, लेकिन कोई भी जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आज, उसको थोड़ा अच्छे से समझ लें। मैं बाकायदा रजिस्ट्रेशन कार्ड की कॉपी अभी मैं वीडियो में लगाता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो आप लोगों को कि जीसीसी में और अमेरिकन में क्या फ़र्क होता है। और लोग ये समझते हैं, बहुत सारे यानी जो एंड यूज़र हैं जिनको गाड़ियों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कि जीसीसी गाड़ियाँ कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड होती हैं डॉक्यूमेंट में। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड में लोग समझते हैं कि इन्होंने यानी आरटीए जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड में कहीं ना कहीं मेंशन करती है कि गाड़ी यूएस से है, यूएस से स्पेसिफिकेशन है या गल्फ स्पेसिफिकेशन है। तो ये ऐसा है नहीं यहाँ पे, यानी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ना लीगल कोई ऑब्लिगेशन है आरटीए के ऊपर कि वो कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करें कि गाड़ी यूएस है या जीसीसी है। तो ये चीज़ आपको किसी भी डॉक्यूमेंट से कहीं पे भी पता नहीं चलेगी कि गाड़ी जीसीसी है या यूएस है। हाँ, उस पर रजिस्ट्रेशन कार्ड के ऊपर एक फील्ड है ओरिजिन की। तो ओरिजिन को यानी लोग ये कंसिडर कर रहे होते हैं अक्सर लोग, उस पर अगर खुदा न खास्ता कहीं किसी गाड़ी की ओरिजिन में अमेरिका लिखा हुआ आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ आ गया, तो लोग समझते हैं कि यार ये गाड़ी तो भाई यूएस स्पेक्स है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो लोग जीसीसी गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं वो अगर वो पढ़ लें रजिस्ट्रेशन कार्ड के ऊपर ओरिजिन में लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो उसको कंसिडर करते हैं कि यार ये तो अमेरिका की है। तो मैं अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो अमेरिकन हो, जीसीसी हो, जापानीज़ हो, कोरियन हो, रजिस्ट्रेशन कार्ड पे स्पेसिफिकेशन कहीं पे भी मेंशन नहीं होती। ओरिजिन का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, गाड़ी कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है। तो मैं नीचे अभी ये कुछ पिक्चर्स डाल देता हूँ डिफरेंट कार के जो रजिस्ट्रेशन कार्ड हैं उनकी। इसमें आप देखेंगे कि वॉक्सवैगन जो है वो स्लोवाकिया में भी बन रही है, ठीक है। तो स्लोवाकिया में बन रही है, तो ये तो कोई स्पेसिफिकेशन है ही नहीं कि स्लोवाकियन स्पेक्स। तो ये ओरिजिन है कि कौन सी कंट्री जहाँ पे गाड़ी बनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नेम है ओरिजिन, स्लोवाकिया। तो इसी तरह अगर आप दूसरा देख लें, मैं डाल दूंगा कोई और सी, तो वो जर्मन होगी। तो जर्मन भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती, यूरोपियन स्पेसिफिकेशन होती होगी, जर्मन तो कोई नहीं होती। तो उसमें जर्मन लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन कार्ड में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जीसीसी स्पेक्स नहीं है। तो इसी तरह से अगर जैपनीज़ का देखा जाए कि ओरिजिन लिखा हुआ है जैपनीज़, तो जैपनीज़ ओरिजिन है मींस के मैन्युफैक्चरिंग कंट्री जापान है, लेकिन स्पेसिफिकेशन जीसीसी की ही रहेंगी। तो उसका अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड में लिखा हुआ है जैपनीज़, तो इसका मतलब नहीं है कि गाड़ी जैपनीज़ है, वो जीसीसी ही है। और इसी तरह से अगर यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कार्ड पे, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेक्स नहीं है, स्पेक्स जीसीसी ही हैं, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स। तो बस ये चीज़ आप लोग क्लियर करें। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मेरा कोई सब्सक्राइबर मुझसे इस तरह बोलता है कि यार ये तो अमेरिकन है क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड पे स्पेसिफिकेशन कभी भी मेंशन नहीं होती, रजिस्ट्रेशन कार्ड पे सिर्फ मेंशन होता है कि कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है ये गाड़ी, दैट्स इट। अच्छा, अभी हमने ये गाड़ी ख़रीदी है निसान पाथफाइंडर, 2015 का मॉडल है। ये एक इन्वेस्टर के लिए ली है, ठीक है। तो ये अब हम जब सेल कर देंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस पर कितना प्रॉफिट हुआ है और कितने की ली थी, कितना प्रॉफिट हुआ है। ये फुल ऑप्शन है, 2015 का मॉडल, जीसीसी स्पेक्स है ये। अगर किसी को लेनी हो ये तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी है, 1,35,000 चली हुई है सिर्फ, फुल ऑप्शन है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये, फुल एजेंसी मेंटेन। ये खड़ी हुई है भाई K5, 2021 का मॉडल है, किया की। ये बेसिक ऑप्शन है, फुल ऑप्शन में इसकी जो है पैनोरामिक रूफ आती है पूरी। तो ये भी काफ़ी इन है गाड़ी आजकल, लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन इसके पार्ट्स हैं महंगे थोड़े। तो जो भी अगर ये लेना चाहे तो वो ये चीज़ कंसिडर करे कि पार्ट्स इसके महंगे होंगे, तो ज़्यादा डैमेज गाड़ी ना ले।
इसके प्राइस हैं 30,500 से स्टार्टिंग है। ये 21 का मॉडल है। ये इसका एक डोर नहीं है, पीछे का डोर भी इसका चेंज होने वाला है, फेंडर भी नहीं है एक, और बेसिक मॉडल है ये। तो मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम 35 की गाड़ी है। 35 से ज़्यादा इसको लेना बेवकूफ़ी है। ये नंबर है 162। अब पता नहीं कितने बजे आएगी, ये काफ़ी लेट हो जाएगा इसका। Kia 40 2.0 2021 का मॉडल। आगे से एक लाइट भी नहीं है, 800 dirham की तो इसकी लाइट है। रेडिएटर भी चेंज होगा, चेसिस डैमेज नहीं है, लेकिन आगे इसके काफ़ी काम है। सपोर्ट इसकी डलेगी एल्युमिनियम वाली। बाकी अंदर से तो साफ़ है गाड़ी। अब ये 24,500 की बिड हो रही है। ये फुल ऑप्शन है, पुश स्टार्ट बटन होगी, ये वो पुश स्टार्ट बटन है। ये 24,500 की स्टार्ट हो रही है, 30 तक की जाएगी। ये 30 की जाएगी तो फिर इस पर रिपेयरिंग आएगी कम से कम 4,000 dirham की। ये 4,000 तक का खर्चा है इस पर। ये यानी फ़ायदेमंद नहीं है। अगर ये 25 की ही मिल जाए तो इस पर कुछ पैसे बचेंगे आपके, लेकिन ये फास्ट मूविंग है गाड़ी, बहुत जल्दी सेल होती है। डिपेंड करता है कि आपने किस प्राइस में ली है। और ये रेंट पे भी लग जाती है गाड़ी, तो रेंट पे लगा के भी आप कुछ इनकम 2-3 महीने तक जनरेट कर सकते हैं। ये 2008 की लेक्सस अपग्रेड कराई हुई है किसी ने, और ये रीसेल हो रही है यहाँ पे ऑक्शन में। अमेरिकन स्पेक्स 2008 18,500 की IS 250, माइलेज 192, ख़त्म हो चुकी है चल के। 192,000 माइल्स चली हुई है, मतलब अब इसमें कुछ बचा नहीं है, लेकिन सेल हो रही है ये भी भाई। कोई ना कोई लेके जाएगा ये। ये खड़ी है भाई सोनाटा। ये भी 2021 का मॉडल लग रहा है मुझे। देखते हैं कौन सा मॉडल है। आगे से डैमेज है ये, कोई ख़ास डैमेज नहीं है, बम्पर ही गायब है बस। लाइटें नहीं है, एक लाइट नहीं है, एक है। हाँ 21 का मॉडल है ये, और 33,500 से इसकी बिड स्टार्ट है। अच्छा, ये गाड़ी जो है रेंटा कार पे बड़ा इजीली लग जाती है, और हॉट फेवरेट है ये लोगों की रेंट पे लेने के हिसाब से। ये 33,500 की है, ये मेरे हिसाब से 38 की मिल जाएगी। और इस पे जो खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ बम्पर का और एक लाइट का। लाइट इसकी थोड़ी सी महंगी है, तकरीबन 1200 dirham की आएगी इसकी लाइट। 1000-1200 की, डिपेंड करता है कि कहाँ से आप ढूंढ के निकालते हैं। बाकी गाड़ी तो ओके है, बस कलर इसका स्लो है। सेल के हिसाब से रेंटा कार पे लगानी है तो कोई मसला नहीं है। फेंडर एडजस्ट होगा, ये सिर्फ दरवाज़ा भी एडजस्ट होगा। अच्छा, तो जो लोग K5 लेना चाह रहे हैं, K5 या किया की और भी कोई गाड़ी है, तो उसमें ऑप्टिमा है किया की, और K5 है, K7 आती है, 40 आती है। तो इन सब में जो हॉट गाड़ी है, जो सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग सेल होती है, उसमें ऑप्टिमा है और किया 40 है। तो K5 जो है वो अपनी पसंद से अगर कोई लेना चाहे तो वो ले ले। उसके पार्ट्स थोड़े महंगे हैं, और K7 उससे ज़्यादा महंगे पार्ट्स हैं। हाँ, गाड़ी लग्जरी हैं, ये दोनों प्रीमियम वर्जन हैं किया के दोनों, K5 भी और K7 भी। तो जो
लेना चाहे वो बस जहन में ये रखे कि थोड़े से पार्ट्स एक्सपेंसिव हैं तो रिपेयरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी आपकी, तो कम डैमेज वाली गाड़ी लें। अच्छा, और रेंट कार के हिसाब से अगर कोई किया की गाड़ी पे जाता है तो किया 40 ले लें आप। किया 40 बेस्ट है, तो उसके पार्ट्स इतने महंगे नहीं हैं और वो 1.6 में आती है GT में, तो वो 2.0 भी वो चलती है रेंट कार में, और वो मैक्सिमम जो है आपको 30,000 की पड़ जाएगी रेडी होके गाड़ी, तो उस पे आप जा सकते हैं किया में। अच्छा, ये कैमरी खड़ी है 2019 की, ये XC है, ये आगे से एक बम्पर नहीं है इसका, बाकी पीछे से भी एक बम्पर नहीं है, बम्पर ही नहीं है पीछे से, बाकी तो चेसिस सही है इसका। एल्युमिनियम फ्रेम डैमेज है इसका, वो सीधा हो जाता है ये। अच्छा, लेकिन जो कैमरी है ना उसकी एक प्राइस है, उस प्राइस से ज़रा सी भी आपने ऊपर उठाई ना तो ये बिकती नहीं है, ये गले की हड्डी बन जाती है गाड़ी। तो ये देख के लेनी है आपने कि किस प्राइस पे लेनी है। ये 50 तक की मार्केट है इस गाड़ी की, बस मैक्सिमम 50 की सेल होती है ये। तो अगर ये आपने उठाई इतने में ली कि आपको 45 की पड़ गई तो रिपेयरिंग कॉस्ट के बाद कुछ बचना नहीं है इस पर आपको, और आप अपने जहन में रख के बैठे होते हैं कि यार ये तो 60 की बेचूंगा मैं। ये देख लें, इसकी बिल्ड स्टार्ट हो रही है 41,500 से, 19 का मॉडल है ये 20 का मॉडल भी मिल जाता है आपको 42, 43 में। तो ये देख के लेनी है बहुत आपने। इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको, यानी क्या कहूँगा, यानी इसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप अपना नुकसान करेंगे इस गाड़ी में। कैमरी में ऊपर का जितना मॉडल होगा उतना ज़्यादा आपको पैसे देखने हैं कि किस प्राइस पे लेनी है गाड़ी, वरना ये एकदम से झटका दे के जाती है 10,000 दिरहम का आपको लॉस। तो चलें गाइस, थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी गाड़ियों के हवाले से कि किया में और hyundai में अगर कौन कौन सी लेना चाह रहे हैं आप लोग तो वो गाड़ी रेंट कार के हिसाब से ले सकते हैं, या रीसेल के लिए बनवा के बेचना चाह रहे हैं तो, और अगर अपने लिए भी लेना चाह रहे हैं तो फिर बस ये सोच के लें जो गाड़ी है कि अगर प्रीमियम गाड़ी है तो उसके पार्ट्स थोड़े से महंगे मिलेंगे आपको। तो और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे बता दिएगा। मेरा एक विज़िट था आज यहाँ पे मरहबा में, तो उस हिसाब से मैं कुछ गाड़ियाँ देखने आया था। मुझे बेसिकली किया की कुछ गाड़ियाँ लेनी थी और hyundai की भी सोनाटा देखनी थी, तो उस सिलसिले में मैं आया था, तो एक छोटी सी मैंने वीडियो बना ली है। और बाकी कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट्स कर दें मुझे, इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगा मैं। चलें गाइस, अपना ख्याल रखें बहुत, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।